फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट। एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। आपको बता दें यहाँ पॉलिटिकल साइंस का न्यू टॉपिक आ चुका है, आपातकाल उपबंध से संबंधित प्रश्न। ठीक है, आपातकाल उपबंध से जितने भी प्रश्न हैं जो कि काफ़ी बार एग्जाम में हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट। एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। आज का टॉपिक है आपात उपबंध से संबंधित प्रश्न, जो कि इस टॉपिक से कई क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो यह सेट 1 है इस टॉपिक का। आपको बता दें, आपको सारे सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन सेट वाइज प्रोवाइड कराते हैं, और वो सेट में वही क्वेश्चन रहते हैं जो कि काफ़ी बार उस टॉपिक से कई क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले हैं। ठीक है, तो चलिए यह आपका सेट नंबर 1 है इस टॉपिक का। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संविधान के कह रहा है भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 1। तो आपको बता दें इसमें से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपको बता दें, ए आपका रॉन्ग है, बी भी रॉन्ग है, सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा 3। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ देख सकते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। तो देखिए, क्या राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं कि राज्य संवैधानिक आपातकाल का, कि वित्तीय आपातकाल का, कि इनमें से सभी। तो आपको पता होना चाहिए इनमें से क्या हो जाएगा, सभी। वो राष्ट्रीय आपातकाल की भी उद्घोषणा कर सकते हैं, राजकीय संवैधानिक आपातकाल की, वित्तीय आपातकाल की। इस तरीके से वो तीनों प्रकार की उद्घोषणा आपातकाल की कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटिव क्वेश्चन एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, तो आप भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये सारे वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होंगे। देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ बुक ना पढ़ें, बुक अच्छे से स्टडी कर लें, फिर प्रैक्टिस सेट लगाएं। जैसे मैंने क्वेश्चन यहाँ किया, पुटअप किया, तो आंसर आप लोग को तुरंत दें। ठीक है, आंसर मैं बता भी देती हूँ, बट आप लोग यह कोशिश करें मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग उस आंसर को बताएं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन यहाँ कह रहा है अनुच्छेद 352 के तहत, कि 356, 360 की 368 के तहत। ठीक है, तो यहाँ आपका ये 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। ओके, तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। तो आपका यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए 352 के तहत। तो यही क्वेश्चन था कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। तो वह अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करते हैं, संविधान के अनुच्छेद 352। याद होना चाहिए आपको इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है, ध्यान दें, कह रहा है आपका कि अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है। ठीक है, ऑप्शन में देखें कितनी बार हो सकता है। ऑप्शन ए है कि 2 बार, 3 बार, 4 बार, कि 5 बार। ठीक है, तो आपको बता दें उद्घोषणा जो है वो 3 बार की जा चुकी है। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए सी डी आपका रॉन्ग ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, यहाँ ध्यान दें, आपका अगला प्रश्न है, कह रहा है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है। ठीक है, अब वो कौन कौन से परिस्थिति हो सकते हैं। तो वो युद्ध का भी हो सकता है, बाह्य आक्रमण की, सशस्त्र विद्रोह की, इनमें से सभी। तो आपको बता दें इसमें से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, इनमें से सभी। वह युद्ध से, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, इनमें से सभी प्रकार की आपातकाल की उद्घोषणा वह परिस्थितियों में कर सकता है। अगला प्रश्न है आपका इस टॉपिक का, देखिए, कह रहा है कि आपका बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की है। अभी तक से पूछा था कितनी बार आपातकाल की राष्ट्रीय उद्घोषणा की है, बट आपसे अब यहाँ ये पूछ रहा है कि बाह्य आक्रमण के आधार पर कितनी अब तक राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की है। तो देखिए, ऑप्शन आपका ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4।
तो आपका राइट ऑप्शन इसमें से हो जाएगा बी। ए सी डी रॉन्ग है, बी राइट है। बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीयवाद की घोषणा की है? 2 बार की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे अच्छे तरीके से। कह रहा है कि आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीयवाद की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई? अभी तक बाह्य कारकों के आधार पर पूछ रहा था, बट अब यहाँ पूछ रहा है कि आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के राष्ट्रपति द्वारा की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है एंड ऑप्शन डी है। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा। एक, आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? 1 बार की गई है। ठीक है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, कह रहा है देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इस टॉपिक के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आप लोग एग्जाम में छोड़ आए, सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से कराएंगे। तो आपका ये है, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? अभी तक आप लोग देख रहे थे कि बाह्य आक्रमणकारी के आधार पर कितनी बार, आंतरिक के आधार पर कितनी बार, बट अब यहाँ पूछ रहा देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो देखिए, ऑप्शन आपका ए है, ऑप्शन बी है एंड ऑप्शन सी है एंड ऑप्शन डी है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है। अब आपको देखना है इसमें से कौन सा सही है। तो आपको पता होना चाहिए कि 26 अक्टूबर 1962 में देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। कब? 26 अक्टूबर 1962 में। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? 26 अक्टूबर 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये आ चुका है, तो ध्यान देंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? अभी आप लोगों ने देखा पहली बार, अब दूसरी बार का भी जिक्र इस क्वेश्चन में है। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी ऑप्शन 4 दिया गया है, ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है एंड डी दिया गया है। तो राइट ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? आपको पता होना चाहिए 3 दिसंबर 1971 में। ठीक है, देश में दूसरी बार जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी वो 3 दिसंबर 1971 में हुआ था। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ कह रहा है कि राष्ट्रपति ने, क्या है अगला प्रश्न, ध्यान दें। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की थी? देखिए, फर्स्ट और लास्ट जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको बता दें, अब यहाँ तीसरी बार का भी पूछ रहा है कि तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। तो यहाँ देखिए, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है एंड ऑप्शन डी है। तो ये चारों एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपका क्या है यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट? आपका हो जाएगा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 26 जून 1975 में जो तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी वो 26 जून 1975 में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, अगर आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है वीडियो, तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करना न भूलें। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की थी? ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी तक आज सेशन पूछा था। अब ये है कि जो घोषणा तीसरी बार राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा हुई थी वो किसके आधार पर हुई थी? ठीक है, आपका यहाँ जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, युद्ध के आधार पर, बाह्य आक्रमण के, आंतरिक अशांति की, सशस्त्र विद्रोह। तो आपको बता दें इसमें से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आंतरिक अशांति। आंतरिक जो अशांति था वह टॉपिक था तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जिसके आधार पर राष्ट्रपति ने किया था। आई होप इतना समझ में आया होगा। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ कह रहा है प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो देखिए, प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? आपका ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन की वीवी गिरी। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। जब प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी तो उस समय देश के राष्ट्रपति आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे। अगला प्रश्न है, यहाँ द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में पूछ रहा है कि द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे?
ठीक है। तो देखिए यहाँ ध्यान देंगे, ऑप्शन ए है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी की फ़खरुद्दीन अली अहमद। तो आपको पता होना चाहिए, आपका यहाँ हो जाएगा वीवी गिरी। पहले बार जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हुई थी तो उस समय डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, बट जब दूसरी बार हुई द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा तो उस समय वीवी गिरी थे। देखिए द्वितीय, पहला और तीसरा तीनों का मैंने सन भी बता दिया, फिर उसका टॉपिक भी बता दिया, किस टॉपिक से रिलेटिव युद्ध हुआ, वो उद्घोषणा आपातकाल की हुई थी। और आप यहाँ पूछ रहा है कि राष्ट्रपति उस समय कौन थे, तो द्वितीय राष्ट्र जो आपातकाल की उद्घोषणा हुई थी उस समय देश के राष्ट्रपति वीवी गिरी जी थे। ओके, आई होप इतना क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए अब रीजनिंग की भी कोई वीडियो आती है तो रीजनिंग भी अच्छे से आप लोग देखकर समझ सकते हैं। आप बहुत ही बेसिक तरीके से हम सारे क्वेश्चन को समझाते हैं, ये नहीं कि बस आपको टॉपिक ना क्लियर करवाएं वैसे सारे क्वेश्चन बता दें, बट मैं सारे क्वेश्चन को कम से कम 5 मिनट देती हूँ समझाने में, जिससे आप लोग के माइंड में एकदम से सेट हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1975, ठीक है, तीसरी राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसने की। ठीक है, मतलब अब देखिए आपातकाल की जो उद्घोषणा राष्ट्रपति करते हैं, बट यहाँ पूछ रहा है कि 1975 में तीसरी राष्ट्रीय आपातकाल, मतलब इनडायरेक्ट यही पूछ रहा है कि 1975 में जो तीसरी राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हुई थी उस समय के राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, वही तो करते हैं ना आपातकाल की उद्घोषणा। तो देखिए आपका ऑप्शन यहाँ 4 दिया है, इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा, ध्यान दें, इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा फ़खरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, दूसरे में तो वीवी गिरी थे और यहाँ तीसरा जो था यहाँ फ़खरुद्दीन अली अहमद हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, अब ध्यान देखेंगे कि क्या क्या सही है। मंत्रिमंडल की मौखिक सिफारिश पर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की। क्या मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की कि प्रधानमंत्री के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की कि मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पूर्व ही प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने यह उद्घोषणा की। तो इसमें से क्या हो सकता है, आप बता सकते हैं? नहीं, देखिए इसमें से डी ऑप्शन होगा, मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पूर्व ही प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने यह उद्घोषणा आपातकाल की थी 1975 का। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वो 44वें संविधान संशोधन, ठीक है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द लिखे गए। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ आंतरिक अशांति, फिर है हिंसात्मक आंदोलन, संवैधानिक विफलता, षड्यंत्र। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा, तो ए हो जाएगा आंतरिक अशांति। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे, आंतरिक अशांति के आधार पर रखे गए। अगला प्रश्न देखेंगे क्या क्या है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखिए अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 1 माह के अंदर कि 2 माह के अंदर कि 1 वर्ष के अंदर कि 6 माह के अंदर। तो यहाँ आपका राइट हो जाएगा 1 माह के अंदर ऐसा काम करना चाहिए, मतलब 1 माह के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय, क्या कह रहा है राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि सीमा है। तो देखिए आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में कह रहा है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष की कोई समय सीमा नहीं। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होता है कोई समय सीमा नहीं होती है। राष्ट्रीय आपातकाल की जो अधिकतम अवधि की सीमा होती है तो आपको बता दें इसकी कोई सीमा नहीं होती है। अगला प्रश्न है, यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, कह रहा है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं जब, क्या जब कह रहा है जब उन्हें लगे कि भारत की सुरक्षा खतरे में है कि प्रधानमंत्री उन्हें ऐसा करने पर परामर्श दें, कि उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट की लिखित निर्णय प्राप्त हो, कि संसद के ऐसे उद्घोषणा के लिए प्रस्ताव पारित करें। ठीक है, तो इसमें से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कि उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट
का लिखित निर्णय प्राप्त हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है वो कर सकते हैं तब। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा का स्वतः प्रभाव होता है। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों के निलंबन, बी है अनुच्छेद 20 से 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को छोड़कर शेष सभी मूल अधिकारों का निलंबन, कि राज्यों के राष्ट्रपति के शासन का प्रवर्तन, न्यायालयों की सभी प्रकार की रिट भारी करने की शक्ति प्रतिबंध। तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ देखिए अनुच्छेद 20 से 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को छोड़कर शेष सभी मूल अधिकारों का निलंबन। यही कह रहा था कि राष्ट्रीय आपात की युद्ध घोषणा का स्वतः प्रभाव होता है, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके से यहाँ मैंने 20 क्वेश्चन इस टॉपिक का क्लियर करा दिया है एंड ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट भी आपसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन काफ़ी बार कम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिले, उसी हिसाब से मैंने यहाँ पुटअप किए हैं सारे क्वेश्चन को। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अब नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के नंबर 2 के साथ मिलेंगे और हाँ, हमारी रीजनिंग वीडियो भी आप लोग देखते रहें क्योंकि वह बहुत ही बेसिक तरीके से समझाया जा रहा है। ओके, तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।